नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका कलयुग MBA चैनल पर। दोस्तों, सावन का महीना बहुत ही पावन पवित्र महीना होता है, खूबसूरत महीना होता है। यह महीना महापूजा भक्ति और शिव को समर्पित महीना माना जाता है। इस महीने को मधुर मन भावन प्रेम प्यार का महीना भी कहा जाता है। धर्म शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना पूरे विश्व में हर्षोल्लास रोमांचित और भक्तिमय होकर मनाया जाता है। सावन सोमवार व्रत रखने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सावन के महीने में भोले बाबा हर भक्त की पुकार अवश्य सुनते हैं और उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं। दोस्तों, सावन का महीना दिन मंगलवार 4 जुलाई 2023 को पड़ रहा है। यह साक्षात मंगलकारी शुभ योग है। दोस्तों, 4 जुलाई से शुरू हो रही सावन के महीने में इस बार शिव जी की जमकर कृपा बरसने वाली है, क्योंकि इस बार सावन में 8 सोमवार पड़े हैं। पहला सोमवार 10 जुलाई को, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा 24 जुलाई को, चौथा 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को, छठवां 14 अगस्त को, सातवां 21 अगस्त को और आठवां सोमवार व्रत 28 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बतला दें कि चंद्रमास और सौर मास दोनों में 11 दिन का अंतर आता है और तीसरे साल यह अंतर 33 दिन का हो जाता है, जिसे अधिक मास कहा जाता है। इसलिए इस बार सावन पूरे 2 माह रहने वाला है। यह महासंयोग 19 वर्षों के बाद आया है। इस बार 18 जुलाई से 16 अगस्त तक सावन अधिक मास रहने वाला है। दोस्तों, इस सावन के महीने में भूल कर भी ये 5 गलतियां नहीं करें, वरना शिव जी क्रोधित हो जाएंगे और आपकी सारी पूजा पाठ व्यर्थ हो जाएगी। भगवान भोलेनाथ को 3 चीज़ें सोमवार के व्रत में नहीं चढ़ाना चाहिए और इन 3 महिलाओं को सावन का व्रत कभी नहीं रखना चाहिए। इसे घोर पाप लगता है और घर बर्बाद हो जाता है। आइए बारी बारी से हम सब आपको जानकारी दे दें। दोस्तों, सोमवार व्रत के दिन शिवलिंग पूजा में कभी भी भूल से भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी क्रोधित हो जाते हैं। शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेल पत्र, अरवा चावल, चंदन पाउडर, शहद, गन्ने का रस, गंगा जल से ही पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रसाद के रूप में घी, शक्कर और गांजा का भोग लगाना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में ये गलतियां कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले जल्दी उठना चाहिए। सूरज निकलने तक सोए नहीं रहना चाहिए। सावन में भूलकर भी सपने में भी मांस मंदिरा का ख्याल अपने मन में नहीं लाना चाहिए। खाना तो बहुत दूर की बात है। सावन के महीने में साग पत्तेदार कोई भी सब्जी नहीं खाना चाहिए। बैगन भी नहीं खाना चाहिए। सावन के महीने में पति पत्नी को कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। पत्नियां पति की खूब सेवा करें और पति देव को पत्नी को खूब सारा प्यार व सम्मान देना चाहिए। सावन शिव पार्वती के मधुर मिलन और प्रेम प्यार को दर्शाता है, इसलिए हर कुंवारी कन्या अच्छे वर की प्राप्ति के लिए सोमवार का व्रत करती हैं और शिव जी से आशीर्वाद मांगती हैं कि उन्हें अच्छा वर प्राप्त हो। सावन में हर पति पत्नी को मिलकर एक रहना चाहिए, लेकिन सावन में पति पत्नी को कभी भी सोमवार के दिन मधुर मिलन नहीं करना चाहिए। दोस्तों, सावन के महीने में मांस मंदिरा और लहसुन प्याज खाने से आपके पुण्य नष्ट होने लगते हैं और जब पुण्य नष्ट होने लग जाएंगे तो फिर नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए अपना तपोबल बढ़ाएं, अपना पुण्य बढ़ाएं और लहसुन प्याज सावन में नहीं खाएं। सावन में जो लोग कंटिन्यू शिव उपासना व्रत करते हैं उन्हें सावन में बाल नाखून दाढ़ी नहीं कटवाना चाहिए। सावन में आपसे जितना हो सके अपने सामर्थ्य के अनुसार गरीबों को दान पुण्य करें, उन्हें भोजन कराएं, भंडारा कराएं। घर के बाहर पीने की पानी की व्यवस्था रखें। द्वार पे आए किसी भी महिला पुरुष को दुत्कारे नहीं, उनका अपमान नहीं करें। सावन माह में शिव पार्वती पृथ्वी लोक पर भ्रमण करते हैं। ना जाने किस रूप में किसके द्वार पर माता पार्वती और भोले शंकर आ जाएं। इसलिए सावन में कटु वचन किसी को ना बोलें, मीठा बोली बोलें, आदर पूर्वक बोलें। दोस्तों, घर में अगर शिवलिंग या शिव जी की कोई भी प्रतिमा स्थापित है तो वहाँ पे यह गलतियाँ ना करें। सर्वप्रथम जूते चप्पल घर से बाहर रखें या साइड में रखें। दूसरी चीज़ है, अगर किसी भी महिला को मासिक धर्म में आई हो तो घर के मंदिर में या बाहर के मंदिर में नहीं जाना चाहिए। इससे देव शक्ति नाराज हो जाती है और इसका फल घर में कंगाली लड़ाई झगड़े होना आरंभ हो जाती है। तीसरी चीज़ है,
अगर आपने घर में शिवलिंग स्थापित कर रखा है तो उसे रोज़ जल चढ़ाएं, क्योंकि शिवलिंग से हमेशा ऊर्जा का प्रभाव सक्रिय बना रहता है। अगर आप साप्ताहिक जलाभिषेक करते हैं तो इस शिवलिंग से आपको शुभ फल की प्राप्ति नहीं होगी, आपको कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए घर में रखे शिवलिंग को प्रतिदिन जल चढ़ाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो फिर शिवलिंग को किसी मंदिर में, पीपल के पेड़ के नीचे या फिर नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। चौथी चीज़ है, शास्त्रों में तुलसी और शिव जी को बैर माना गया है, इसलिए तुलसी में शिव जी और गणेश जी को नहीं रखा जाता है। कई लोग जाने अनजाने में तुलसी के नीचे शिवलिंग रख देते हैं और वहीं पूजा पाठ करते रहते हैं। इससे उनके घर में और ज़्यादा परेशानियां आने लगती हैं। शिवलिंग पे तुलसी भी नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे महाशक्तियाँ क्रोधित हो जाती हैं और इस तरह से पूजा करने वाले का विनाश कर देती हैं। दोस्तों, पांचवी चीज़ है, घर के मंदिर या बाहर के मंदिर में ऐसे स्त्री पुरुष को प्रवेश नहीं करना चाहिए जिन्होंने आपस में संभोग किया हो या मांस मंदिरा का सेवन किया हो। शास्त्रों में इसे घोर पाप बताया गया है। घर के मंदिर में कपड़ा डाल देने या पर्दा जैसा बनाकर रखना चाहिए। कभी भी देव प्रतिमा के सामने शरीर गंदा करके नहीं जाना चाहिए। दोस्तों, सावन व्रतधारी को कभी भी किसी से उधारी फल मांग कर नहीं खाना चाहिए। कोई अपनी मर्जी से फल दे रहा हो तो खा सकते हैं, लेकिन मांग कर नहीं खाना चाहिए। और फलों में तो नाशपाती फल तो ना मांग कर ना खरीद कर कभी नहीं खाना चाहिए। नाशपाती नाश करने वाला फल माना गया है। किसी भी कथा पूजा में प्रसाद के रूप में इस फल को शामिल नहीं किया जाता है। खाने वाले अन्य दिन खा सकते हैं, लेकिन व्रत में भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। किसी भगवान को भी नाशपाती फल नहीं चढ़ाना चाहिए। दोस्तों, महासती पार्वती कुंवारी कन्या थी, तभी से शिव की पूजा आराधना किया करती थी और पूजा आराधना करके उन्होंने शिव जी को प्राप्त किया। इसलिए सावन का व्रत कुंवारी कन्या, स्त्री पुरुष सभी कर सकते हैं। खास करके यह व्रत पति पत्नी को मिलकर करना चाहिए। आजकल तो प्रेम विवाह, कोर्ट मैरिज ही ज़्यादा हो रहे हैं। खैर, विवाह चाहे जैसे भी हो, अब आप जीवन साथी हैं, पति पत्नी हैं। अब आपको अपने गृहस्थ जीवन में अपने धर्म को निभाना चाहिए और पति पत्नी को मिलकर व्रत रखना चाहिए। जोड़ियाँ तो ऊपर ही बन जाती हैं, यहाँ तो बस मिलना होता है। जो भी होता है शिव कृपा से होता है। इसलिए अब आप पति पत्नी को शिव की शरण में जाना चाहिए, उनकी उपासना पूजा व्रत करनी चाहिए, जिससे सभी दंपति का साथ 7 जन्मों तक बना रहे। दोस्तों, सावन प्रेम प्यार शिव पार्वती के मधुर मिलन का महीना होता है, इसलिए हर पति पत्नी सुहागन को यह व्रत रखना चाहिए। लेकिन तलाकशुदा औरत और विधवा को यह व्रत नहीं रखना चाहिए, वरना शिव जी क्रोधित हो जाएंगे और आपको घोर संकटों का सामना करना पड़ जाएगा। दोस्तों, आचार्य चाणक्य के अनुसार जो महिला पर पुरुष से शारीरिक संबंध बना चुकी हो या फिर कोई वेश्या हो तो उसकी कोई भी पूजा भगवान स्वीकार नहीं करते हैं, ना उसको पूजा का कोई फल मिलता है। इसलिए ऐसी महिलाओं को शिव आराधना या पति पत्नी वाले जितने भी देवता हैं, भगवान हैं, उनकी पूजा नहीं करनी चाहिए, वरना पहले से और ज़्यादा दुख तकलीफ परेशानी बढ़ जाएंगी। ऐसी महिलाओं की पूजा शास्त्रों के विरुद्ध है, इसे महापाप माना जाता है। ऐसे में सावन के इस पवित्र पावन महीने में दूर रहना चाहिए और व्रत को कभी भी गलती से भूलकर भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, सावन में सपने में शिवलिंग देखना परम शुभ होता है। नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना सफलता और उन्नति का संकेत होता है। तो दोस्तों, ये थी सावन माह से जुड़ी कुछ खास जानकारी सावन के इस पावन महीने की। आप सबको ढेरों बधाई, शुभकामनाएं। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक जय शिव शंकर, जय शिव पार्वती, बम बम भोले।